नहीं कि स्थानीय उम्मीदवार। और हाईकमान ने हमारी भावनाओं को देखते हुए हमें पहली बार स्थानीय उम्मीदवार का श्रीमान केसी मीणा जी साहब के बहुत अच्छे हंसमुख सरल स्वभावी अच्छे व्यक्ति है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि किसी भी मतदाता के पास जाते हैं तो एक बात कहता है आपका उम्मीदवार करो। हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो हमको बनाना चाहिए कि आपका उम्मीदवार बहुत बढ़िया, ये हर आदमी तारीफ करता है, विपक्ष हो तो भी तारीफ करता है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे निवेदन करूंगा सब बातों को भूलें, क्या कमियां रही क्या नहीं रही किसने क्या सबको भूलने का समय। अभी हमको एक ही बात याद रखनी है कि हमारा उम्मीदवार जीतना चाहिए, देव यूनियारा की गरिमा रहनी चाहिए। इसकी जो गरिमा आप लोगों ने बनाई है उस गरिमा पे आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान है हम 30 साल से 40 साल 50 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं। हम सब एक विशेष समाज के साथ हैं इसलिए कि वो यहाँ जीतता है और उसके यहाँ हमारे को खुशखबरी ये मिलती है कि आज इनके समय में शांति रहती है, हमको यही चाहिए। हम तुम्हारे साथ मेरा विशेषकर सारा व्यावसायिक संबंध मीणा समाज में है। मैं सबको कहता हूँ अपने गाँव पे कुठाराघात मत करो, हम आपके युवाओं का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं क्योंकि आप जीतते हो और आप सुख शांति पसंद करते हो। इसलिए इसी भावना के साथ सबसे कांग्रेस है हमारे बहुत अच्छे साथी हैं। कांग्रेस पार्टी आज पूर्वी में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय उद्घाटन हमारे बीच जोधपुर से जो सांसद का चुनाव जिन्होंने लड़ा आदरणीय रण सिंह जी हमारे बीच हमारे प्रभारी भी हैं चुनाव प्रभारी और वैद्य जी खेड़ी साहब हमारे प्रत्याशी केसी मीणा जी सरपंच प्रधान जी सभी मेरे पिता के बुजुर्गों सुबह सुबह देखो आप एक तरफ मंदिर में जाते हैं गुरुद्वारा में, उनसे मिलो आप। बहुत लंबी थोड़ी बात करने की जरूरत नहीं। एक बात में निवेदन करना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर इस टाइम को विचारधारा है कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा के बीच राहुल गांधी कहते हैं मैं नमक के बाजार में मोहब्बत दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी ने देश के अंदर पूरे देश के अंदर एक प्यार का मोहब्बत का वातावरण बनाया और बीजेपी वाले दुश्मन कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस सरकार विगत सरकार ने जितनी योजनाएं सब आप सब जानते हैं। मैं लंबा चौड़ा नहीं बोल के बात योजना करना चाहता हूँ। अभी हमारे बीच तो मतलब विभाजन होने जा रहा है, होने की संभावना हो रही है। पहले छपड़ा के अंदर क्या हुआ आपको सबको मालूम है, वहाँ हमारे कांग्रेस प्रत्याशी आ और अब हमें बहुत सावधानी सावचेत आप लोगों की मांगती की स्थानीय उम्मीदवार हो। आप सब लोगों के माध्यम से या प्रधानमंत्री ने टिकट मांगा, सब लोगों ने मांगा टिकट, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार केसी जी और केसी जी की सबसे अच्छी बात जो बात कनेक्ट हो रही है और हम सबको कहनी है सहज शालीन शिक्षित ऐसा व्यक्तित्व जो हमारा विचारधारा बनेगा, हमारी वाणी बनेगा और विधानसभा के अंदर हमारा हर काम करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारा मत विभाजन में रोकना होगा। 8 तारीख 9 तारीख है और 13 तारीख को मतदान होने वाला है। बहुत सावधानी की जरूरत है। अगर हम चाल चूक गए इस बार स्थानीय के नाम पर आप कभी टिकट नहीं मिलने वाला। और कैसी जी निश्चित तौर से अभी पूरे राजस्थान के अंदर वातावरण है कि सबसे पहले अगर साधु सीट में कोई सीट जीत रही है तो केसी मीणा जी की मैं आज सब लोगों का हाथ जोड़ निवेदन करना चाहता हूँ। संगठन के दृष्टिकोण से अभी कुछ मेरे बुजुर्गों ने सुझाव दिए, हम संगठन के दृष्टिकोण से आप निश्चित रूप से संगठन को और मजबूत करेंगे तो कैसे व्यक्तित्व हमारे बीच विधायक बन के आएगा। तो मैं आप लोगों से टाइम नहीं करूंगा, लेकिन हमारे चुनाव प्रभारी हमारे बीच आदरणीय रणजीव चौहान के हमारे बीच है। मैं चाहूंगा कि अभी आप आशीष दें। आदरणीय चेयरमैन साहब को आदरणीय नहीं कांग्रेस के हमारे बहुत ही योग्य लोकल उम्मीदवार भाई केसी मीणा साहब, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, पीसीसी के सेक्रेटरी हेडी साहब,
सम्मानित सभी चेयरमैन साहब, सभी सम्मानित परम आदरणीय कांग्रेस के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ करके लोकल आदमी को आपके बीच भेजा है। और लोकल भी वो जो है वो गवर्नमेंट में तो IAS IPS एक बार जब घुस जाता है तो नौकरी पूरी करके जाता है। और जिस तरीके से केसी मीणा साहब ने एक प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अपना एक नया आयाम स्थापित किया है, वो अपने आप में साबित करता है कि कितने योग्य है। बात है तो केसी मीणा साहब की है, और मैं कोई किसी व्यक्ति को जीतता हारता उसकी बात नहीं है। बात कांग्रेस पार्टी की है और बात राजस्थान की है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, उन्होंने 25 लाख तक का इलाज हॉस्पिटल में फ्री कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? और हमने कहा था कि हम वापस राज में आएंगे तो 25 का कितना कर देंगे? 50 कर देंगे। और इन भाई साहब ने अभी पता चला है, आपने पेपर में पढ़ा होगा 10 दिन पहले, कि 5 लाख तक का इलाज मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल से बड़े लोगों के 5 लाख का इलाज फ्री कर दोगे। अरे हम तो 50 लाख का सत्य भी कर रहे थे। 500 रुपए का पट्टा देते थे। कितने में? 500 रुपए का पट्टा। आपके यहाँ धुनी में नहीं, पूरे 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 राजस्थान में जहां 5 लाख रुपए गज की जमीन थी और 40, 50, 60 साल से आदमी को पट्टा नहीं मिलता था, गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कितने रुपए पट्टा कर दिया? 501 रुपए पट्टा दिया। लाखों पट्टे बांटे। अभी 4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? एक पट्टे का 200 रुपए गज कर दिया, यानी 50,000 रुपए से कम कोई पट्टा नहीं। आप चाहते क्या हो? जनता को समझाओ कि भाई ये राज में आने के बाद क्या करते हैं, और राज में नहीं होते तो क्या करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से थोड़ा सा झटका आपने, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप इस टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा को, कि जिन्होंने यहां से सांसद को जिता के भेजा, थोड़ा सा झटका था, ईडी और सीबीआई अपने आप का घर पकड़ के बैठ गई है और देश का लोकतंत्र बचने के कगार पे आ गया है। ये आप लोगों ने किया। बात उसके नहीं है। कोई आदमी आकर के खड़ा हो गया, मुझे वोट दे दो। क्यों दे दे? देश का लोकतंत्र खतरे में है। आपको क्यों वोट दे दे? आप अपनी अगली बार आ जाना, जब देश सही दिशा में चलेगा हम हमारे भाई को चुन लेंगे। पर आज के दिन न तो केसी मीणा को देखना है, न किसी को देखना है। देखना तो सिर्फ ये देखना है कि भारत का लोकतंत्र किस तरीके से बचे, और उसके लिए हाथ के निशान पर केसी मीणा साहब को वोट दीजिए। आपने अगर ये गलती कर दी, इनके दिमाग खराब हो रखे हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट दे जाते हैं, गरीब की कोई चिंता नहीं है। अगर आपने केसी मीणा साहब को हरा दिया तो सुन लेना मेरी बात, 4 साल और निकालने हैं। 1 साल तो निकल चुका है इनका। 1 साल तो इन कलेक्टर की लिस्ट आने में लग गया, और लास्ट 6 महीने पर धारेंगे नहीं। मामला तो 3.5 साल का ही बच्चा है, ज्यादा नहीं बच्चों है। थोड़ा हटा रहो, पर अब की बार वो झाड़ू दीजिए और 3.5 साल 14 निकाल डाला। निधन प्रस्ताव वाला मैं तुम्हें बताऊंगा आशा 12 निवेदन है आपने, सब तरह इन्हें पांव पकड़ना पड़े, इन्हें और की हाथाजोड़ी करनी पड़े। आपने वोट की कीमत समझ दो। भाव करना भाई साहब, आप थोड़ा इशारा में कहे हो कि मीणा साहब जीतेला, एरिया में शांति रहेला, इन बातों पर ध्यान रखो। आप थोड़ा लोकल बात है। बताइए, अपील करूं कि भारत में लोकतंत्र ने बचाने वास्ते और राजस्थान की सरकार सही दिशा में चाले, और माँ तो हुजोड़ो है, वो बात तो हुजोड़ ठीक हो जाए। इन्हें से हाथ निशान माते केसी मीणा साहब ने वोट दे बनाई दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। चेयरमैन साहब, सभी एकजुट होकर के आपको जवाब देना चाहिए। बीजेपी वाले एक ही बात कहते हैं, कोई काम नहीं किया। अरे आपका एक काम कमल जी हमारे एक बात कमल जी का बोल दो, उसी बात को बोल दे। बोल दो, शॉर्ट में सारे बोल दो ना। हाँ, शॉर्ट में बोल दो, आप शॉर्ट में बोलो। हाँ, आगे भी जाना है। हाँ, बस आदरणीय मंच कर दो ना। कार्यक्रम में आप सभी
तो यहाँ पे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे युवा साथी यहाँ विराजमान है। खान मैं साहब तो आप आपका। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। एसटी के खान साहब का फोन आया मेरे पास। जयपुर नगर निगम कह रहे में साहब हमारे कासम कहाँ से थे? और सालाना विधानसभा से हाल फिलहाल में जयपुर। मुख्यमंत्री मनोहर अच्छा। लाल शर्मा जी है। मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे अंदर में काम किया था। बीजेपी का कार्यकर्ता 5 साल। प्रत्येक कार्यकर्ता त्राही कर रहा है। उनके पास हाल फिलहाल में यह स्थिति है कि हम कहाँ तो जाए कहाँ न जाए। स्थिति ये हो गई कि हम एक नेवला सांप को निकलता न तो उगल सकता है न निकल सकता है। ये स्थिति हो गई है। ये तो स्थिति राजस्थान सरकार की है जो मुख्यमंत्री प्रदेश का। तो साथियों वो जो मुख्यमंत्री प्रदेश का बेटा है मैं उसकी विधानसभा से आता हूँ। जब वही काम नहीं होगा तो सोचिए आपके पूरे राजस्थान की स्थिति क्या हो रही होगी। मैं आप सबसे विनम्र अपील करने आया हूँ। अभी चेहरा साहब ने अपने जोशीले उत्पन्न में कहा था कि यहाँ के लोकल और शायद ईश्वर की भी मंशा रही है कि आप लोगों की सेवा करने के लिए आपके यहाँ लोकल विधानसभा का आपका बेटा आपका भाई आपके बीच में रहे। तो पार्टी आला कमान ने आपके बीच में केसी मीणा जी के आपके बीच में भेजा है। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि केसी मीणा जी को ये केसी मीणा जी आप सभी केसी मीणा जी रहोगे। ये ध्यान रखना चुनाव इनका नहीं है, चुनाव हम सबका चुनाव है। आप सबकी प्रतिष्ठा आप सबकी इज्जत दाव पे लगी हुई है। इसलिए आप सबसे निवेदन है विशेषकर मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि युवाओं के दम पे ही इस समय हमारी भारत की जो भविष्य है वो टिका हुआ है। इसलिए साथियों आप सबसे निवेदन है इधर उधर के कुछ बाहर के युवा आके इधर में लोगों को भटका रहे हैं उनकी बातों में नहीं आइए। मैं जयपुर से आता हूँ। वो जयपुर से हमारे पुराने साथी रहे हुए वो फालतू की बातें करते हैं और बिना फालतू के वो इधर उधर के काम करते हैं। वो लोगों को तोड़ने का ही काम करेंगे जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा मतों से विधानसभा में आप इनको भेजिए और आपके देवली यादा का आपको विकास देखिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज धोनी नगर पालिका में देवली उनियारा उपचुनाव के कार्य के शुभारंभ में विराजमान अपने देवली उनियारा के प्रत्याशी श्री केसी मीणा जी, MP साहब करण सिंह जी और मैंने खेड़ी जी और कमल जी, सुरेश जी और सभी भारतीय प्रचारी कांग्रेसी कार्यकर्ता। जैसा कि सभी करण सिंह ये होता है कि इनको ज्यादा पता है, आपको सभी जानते हैं। लेकिन आज जो सरकार है बीजेपी सरकार, ये केवल ऊंचे लोगों की सरकार है और अपना गरीब लोगों का विकास का काम नहीं इसी कर सकती है। और आज अपने बीच में सभी क्षेत्रवासियों की मांग थी कि भाई स्थानीय को व्यक्तिगत मिलना चाहिए। अब ये बिना मतलब में सभी इस समाज से भी अपील करना चाहता हूँ कि फालतू पैसा नहीं फैलाए और इनको समर्थन करें। अब तक आपकी बार इनको नहीं जीता है तो जिंदगी में यहाँ से किसी भी लोकल उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा। इस वजह से इनको समर्थन करके भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा बोलो खेड़ी साहब बोलो। खेड़ी साहब को बोलो। आपका मार्गदर्शन। सम्मानीय हमारी विधानसभा के प्रत्याशी और सबसे बड़ी बात जो आप सभी बात कर रहे हैं और चर्चा भी ये थी कि स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने आपकी बात को रखा, आप लोगों की सबकी आवाज को सुना। केसी मीणा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं और लोकसभा के प्रत्याशी जोधपुर से जो उन्होंने चुनाव जो लड़ा, मोदी को जो चैलेंज करने का काम था, तो जोधपुर विधान लोकसभा भी थी। जिस तरह आपने चुनाव लड़ा, पूरी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सब तरफ से उनको घेर के सिर्फ 1,12,000 वोटों से हारे। तो रातों रात लोगों को डराया गया, धमकाया गया, झूठे मुकदमे लगाए गए। तो ये सबसे बड़ा जो चुनाव है, जो हमारे हरि भाई जिला अध्यक्ष है, वो कह रहे थे राहुल जी की जो सोच है, देश के अंदर प्रेम हो, भाईचारा हो, उस चीज को देखते हुए हमें कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताना है, जनता के बीच में जाना है। यहाँ दो विचारधाराओं का चुनाव है। एक विचारधारा वो है जो देश को तोड़ रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है, जाति को जाति से लड़ा रही है। आज आप खुद देख सकते हो ये चुनाव के अंदर भी उसने वही भूमिका बना दी है जो हमें आपस में फेर कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा आज हमारा चुनाव आप लोगों के पक्ष में
कांग्रेस पार्टी आम जनता की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, 36 कौम को साथ लेके चलती है। कोरोना काल जैसे महामारी के अंदर भी हमारी सरकार ने जो काम किया, लोगों के बीच में रहे, बीजेपी का एक भी आदमी नहीं था। प्रधान जी हो, हमारे पार्षद हो, हमारे सरपंच हो, जनता के बीच में थे। आप सोच लेना, अगर कोई गलती हुई तो प्रधान जी ने जो बात कही है, आप लोगों की बात रखने वाला लोकल कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी भी विचार करेगी तो आपसी में फूट है। तो ये कांग्रेस की सीट है, आप कांग्रेस पार्टी को जिताएं, इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बोल दो। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सलामुद्दीन खान, और साहब तो मेरे पिताजी हैं, मेरे गांव में थे। जब मेरे गांव में इतना विकास करा दिया, कोई भेदभाव करवा, मस्जिद में कराया, मदरसे में कराया, मंदिर में भी कराया। मैं तो चाहूंगा कि ऐसा सोना अगर आप वोट दोगे तो वोट आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात, उनको जितो भारी मतों से, तो आप अपनी बात आगे तक अजमेर में अपनी बात आगे तक यही तो पूछा नहीं था। तो मैं तो बिल्कुल इनके नजदीक ही जुड़ा हूँ। इनके लिए आज 2 दिन से मैं इसी विधानसभा में घूम रहा हूँ। मेरा तो आज उनकी मिलती है, 2 दिन से यही चल रहा है। आज ज्यादा लंबा किसने अभी और भी प्रोग्राम काफी है। कांग्रेस पार्टी ने निकाल लेके मुहर्रम के अवसर पर अदालत में हमारे प्रत्याशी श्री कैसी मीणा साहब, वहाँ से अदालत में हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी। मैं आपसे ज्यादा नहीं कह के इस वक्त यही निवेदन करूंगा कि हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमारे कैसी साहब को जिताने के लिए प्रयास करता है, और हम सब यही चाहते हैं कि जो स्थानीय जी की मांग है उसका हल पूरा करने का आपका दायित्व नहीं है, हम सबका दायित्व है। हमारे सांसद महोदय को भी स्थानीयता के मुद्दे में पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था जनता से तो उन्होंने निभाया। इस अवसर पर मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कैसी साहब का जो चाहिए किया स्थानीयता के तौर पर, बहुत उनका भी आभारी है। और आपको इस बात की आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी कांग्रेस जन चुनाव में अपना भरसक प्रयास करके संबंधन से कैसी साहब को विजय बनाने में भरसक प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल 12:30 बजे पहुंचना है। आज के 12 बजे पुणे नगर पालिका और कांग्रेस के कार्यालय के समारोह में हमारे के प्रत्याशी कैसी मीणा साहब, जोधपुर से कांग्रेस के सांसद रहे रवि सिंह साहब, महेंद्र सिंह साहब, और रेवड़ी प्रधान साहब, सभी मोगरा जी, पदम जी और टोली के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, साहब, मैं कैलाश भाई पानी, ये सब कार्यकर्ता है जी जान लगा के कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं। मैं केवी साहब से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र में आप अच्छे वोट को जीतोगे और जनता की आवाज बनके जीतोगे। आप हर कार्यकर्ता के बात सुनोगे और हर की समस्या का समाधान कराओगे। देवड़ी से कांग्रेस में हमारे भी हर्षी मीणा 2 बार विधायक जीते, तीसरी बार सांसद जीते, अब चौथी बार कैसी मीणा भी जीतेंगे। उससे पहले हमारे लोकप्रिय सांसद हमारे विधायक बोले, विधायक कहता हूँ कल हमारे राष्ट्रीय महासचिव
जनजन के नेता 36 कौमों के लीडर आदरणीय सचिन जी पायलट सब पधार रहे हैं उड़ियारा। तो आप सभी लोगों से विजिट भी है, सभी लोग वहाँ पधारे और कल से ऐसा वातावरण तो बन चुका, कल और वातावरण बनेगा और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। धन्यवाद। 12 बजे अधिक से अधिक संख्या में 12 बजे वो ये नसिया बस स्टैंड के पास। मैं हमारे सम्मानीय तेरा आपके आपको अच्छी बात लगती है तो आपको बात में क्यों डर नहीं लगता है? बहुत अच्छी बात है। आपको चेहरा ये हमारी देश की प्रचार है जीतेंगे, हमारा कार्यकर्ता उम्मीदवार कौन उठा जाए। हमारी तो आधी रात में बात होती है आपको कोई मैं सेब और आपका निवेदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं आपसे और ताराचंद जी से जो कि सारा ये संभाल रहे हैं उसको माफी चाहता हूँ। और हमारी जो पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी आदरणीय मंच, हमारे एमपी साहब और महेंद्र जी, सभी भाइयों, जैन साहब, मुंद्रा साहब और सभी मेरे सीनियर साथियों, आज इस कार्यालय का उद्घाटन अपन ने किया है। इसके लिए मैं यहाँ की दूसरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस तरह से जो पहले इलेक्शन में जिस तरह से बूथ पे और जहाँ के जो वोटर्स हैं उसमें 20-30% बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि मैं डेली मतलब 20 से 25 गांव के अंदर घूम रहा हूँ और वहां पे लोगों की जो चेहरे की मुस्कान है मतलब पहले के कंपैरिजन में वो अच्छी है। क्योंकि आज मैं डूब क्षेत्र में गया हूँ, वहां पे जिस तरह आप धाकड़ हैं, माली समाज है और दूसरे जाट समाज है, मतलब बहुत अच्छा उनको लग रहा है कि नहीं साहब हमारे यहाँ पे एक पढ़ा लिखा और स्थानीय कैंडिडेट आया है। तो मैं सोचता हूँ कि इनके चेहरे पे मुस्कान है और जो हरीश मीणा साहब ने पहले अच्छे काम करवाए हैं उनका फल मान लीजिए कहीं ना कहीं से। तो हमारी ये बात तो है कि जीत के लिए जो आप आश्वासन दे रहे हैं तो जीत निश्चित है, क्योंकि हर कार्यकर्ता, हर युवा, हम जहां भी जा रहे हैं और हर इवन माताएं वो यही कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारी इस बार जो सीट है वो कांग्रेस सीट में निकलेगी। क्योंकि मेरा सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं लोगों से उनका पता लग जाता है कि हाँ हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यस, अब दूसरी पार्टियां जो कि आज जिस तरह से कर रही है, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी एक निष्ठावान पार्टी है और सालों से चली भी आ रही है, जिनकी नींव बहुत मजबूत है। केवल हमारे को थोड़ा सा बूथ पे थोड़ा सा काम करके और वोटर्स को लाना है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। हमारी जो यहाँ पे जो वोटर्स है 70-80% जो वोटर है फिक्स है, वो लोग देने को तैयार हैं, क्योंकि हर आदमी का यही कहना है कि नहीं साहब हम कांग्रेस पार्टी को लाइक करते हैं। बट हमारे को लास्ट में जो हमारे कार्यकर्ता है वो कहीं का भी हो, यहाँ का हो या दूर का हो, केवल उनको 13 तारीख को कैसे उनको वहां तक लेके आना है, और लेके आने से हमारे जो परसेंटेज वोट परसेंटेज है वो बढ़ जाएंगे और हम डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि हम लोग जीतेंगे। और जीतने के 2-3 कारण है। देखो, हम बूथ पे भी काम कर रहे हैं, हम हमारे लोगों के साथ जा रहे हैं तो हमारी आवाज उठ रही है, क्योंकि हम जिस तरह से जो कैंडिडेट घूम रहे हैं, जिस तरह के बीजेपी के कैंडिडेट हैं, दूसरे कैंडिडेट हैं, उनसे हमारी जो महानता, सरलता, सहजता जिस तरह से बात कर रहे हैं तो वो एक मतलब अलग ही डायरेक्शन में ले जा रही है। और उसके साथ ही हम लोग कभी किसी तरह के नेगेटिव बात नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव बात करते हैं। हम बात करते हैं यूथ की, कैसे यूथ को हम आगे ला सकते हैं, कैसे यूथ को मतलब एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे यूथ को बहुत जरूरी है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दें। और इस तरह की जब बात करते हैं तो लोग अपने आप आगे आते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा विजन जो है इस कार्यालय में, मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि आज सांसद साहब वहां दिल्ली में बैठेंगे और हम यहाँ बैठेंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारे जिस तरह के जो काम है, क्योंकि काम हर जगह होते हैं, चाहे वो दूनी नगर पालिका हो, चाहे उनियारा हो, चाहे देवली होती, हमारे जो जिस तरह के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, सिक्योरिटी के काम है, सेफ्टी के काम है, एजुकेशन के काम है, वो सारे काम चाहते हैं कि वो हो। चाहे भले सरकार हमारे स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार दूसरी होगी, लेकिन हमारे जो काम है वो पूरे होंगे हमारे।
क्योंकि हमारा विजन है, क्योंकि हमारे लोगों के अगर काम करेंगे तो वही काम आगे आएगा और वही हमारी जनरेशन के लिए फायदा होगा। केसी मीणा जी आगे बढ़ो, तो केसी मीणा जी आगे बढ़ो, जात पे न बात पे, जात पे न बात पे। मेरा काम करने का तरीका ये नहीं कि ऑफिसर क्लास की तरह रह करके बात करे। मेरा जो लास्ट में जो कार्यकर्ता मेरा बेटा है, मतलब वहां बैठा है, उससे बात करके मैं काम करने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि तभी जाके अपनी जो अपना संगठन है तभी ताकत में आएगा, क्योंकि वो सही चीज, वो रियल चीज वो बताएगा। अगर घूम फिर के अगर मेरे पास आएगी, वो आधी चीज जो है फिल्टर होके आएगी। क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत पड़ी हुई इंडस्ट्री में, जब मैंने काम किया है, वेदांता के अंदर से काम किया है, तो मैं सीधा जाके बात करता था कि भैया हाँ कैसे क्या करना है। तो अब जब हम हमारे जो कार्यकर्ता है, वो चाहे कहीं का भी हो, अपने जो कांग्रेस कार्यकारिणी के कार्यकर्ता के साथ अगर जितना सम्मान देंगे, उतना ही हमारा जो संगठन है वो मजबूत होगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसके लिए आप लोगों सबको इस मौके पे बाहर से पधारे मेरे जो सीनियर साथी है, जो कांग्रेस के मजबूत और क्या कहते हैं पिलर हैं, वो लोग यहाँ पधारे हैं और इस सीट को निकालने के लिए सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ, मेरा जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट है कि आप लोग जब अगर फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली ये सीट निकलेगी, क्योंकि इसके लिए इवन जो गवर्नमेंट है बीजेपी होती है, वो भी सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो हम लोगों को, सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों सबसे ये निवेदन है कि ये टिकट मेरा नहीं है, पहले तो ये टिकट आप लोगों का है, जितने भी कार्यकर्ता बैठे, ये टिकट आप लोगों का है और वोट देने वाले भी आप लोग हैं और वोट डलवाने भी वाले भी आप ही लोग हैं। तो इस सीट को अगर जिताना है तो हम लोगों को सबको यूनाइट होकर, सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा दिन रात, क्योंकि हमारे पास 5 दिन बचे हैं, 4 या 5 दिन बचे हैं, उसके अंदर हमको सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग डेफिनेटली इस सीट को निकालेंगे। तो आप लोगों ने ये सम्मान दिया है और यहाँ प्यार प्रेम दिया है और इस तरह की बात कही है, तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगर मेरे से कोई गलती हो, माफी